एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टोटल लेक्चर्स। नीट सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में नीट एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट करता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, ये सब कुछ डिस्कस किया है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अभी डिसाइड करने वाले हैं कि एग्जैक्टली अपने करियर में वो क्या चूज करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स फर्दर चूज करेंगे आफ्टर 10th, सबके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट केमिस्ट्री जो कि एक पोर्शन है नीट एग्जाम में ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। हाउ टू स्कोर 170 प्लस या फिर जितना भी स्कोर रिक्वायर्ड होता है टू क्लियर दिस एग्जाम, हम वो कैसे अटेन करें, सिलेबस क्या रहता है नीट केमिस्ट्री पोर्शन का, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, बुक लिस्ट क्या है और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बात हम इसमें करेंगे। सो एग्जैक्टली क्या है पैटर्न, हमने लास्ट टाइम भी देखा था। पैटर्न ऐसा होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पेपर सेटिंग में ये सब्जेक्ट्स होते हैं। बायोलॉजी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, बॉटनी एंड जूलॉजी। सो अब डिस्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे 3 घंटे के इस MCQ एग्जाम में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और सिंगल करेक्ट आंसर होगा या बेस्ट ऑप्शन होगा। इस पेपर में बायोलॉजी का पोर्शन जो रहता है 90 क्वेश्चंस होते हैं उसमें, बिकॉज नीट एग्जाम है, इट इज़ फॉर द मेडिकल कोर्स, तो बायोलॉजी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है। 90 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। सो टोटल मार्क्स, हर क्वेश्चन का मार्क 4 मार्क का होता है, तो 90 × 4 इज 360। बाकी जो बचता है दैट इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, वो इक्वल रहता है। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चंस आते हैं एंड सभी क्वेश्चन जो हैं 4 मार्क्स के हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया था। सो इन टोटल 180 मार्क का पोर्शन रहता है केमिस्ट्री का। ठीक है, सो ये है आपका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी 50% है, फिजिक्स 25% एंड केमिस्ट्री इज ऑल्सो 25%। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि बायोलॉजी तो सब पढ़ते हैं, बॉटनी जूलॉजी आपने पढ़ ली, ठीक है, बिकॉज पैटर्न में भी दिख रहा है साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, 50% तो बायोलॉजी आएगा। अब बचता है फिजिक्स केमिस्ट्री। उसमें फिजिक्स काफ़ी बच्चों को टफ लगता है। जो मेडिकल स्ट्रीम से स्टूडेंट होते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत से स्टूडेंट को टफ लगता है, नॉट ऑल, सबको नहीं, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स को वो थोड़ा टफ लगता है। मैक्सिमम टाइम फिजिक्स को देते हैं और इग्नोर कर देते हैं इस पोर्शन को, जो कि बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, आपके स्कोर को बहुत अच्छा करता है, आपकी रैंकिंग को बहुत अच्छा करता है केमिस्ट्री पोर्शन। सो केमिस्ट्री को इग्नोर मत करिए, बैलेंस बनाइए सभी सब्जेक्ट्स में, बिकॉज आपको अच्छा स्कोर करना होगा टू गेट अ गुड रैंक एंड टू गेट अ गुड कॉलेज। अब रैंकिंग क्या रहती है, कट ऑफ क्या रहता है, कैसे होता है, ये सब इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है, उसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कसिंग दिस स्कोरिंग पार्ट। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड नीट के रैंकिंग को अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द नीट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये सबको पता होगा कि 3 सेक्शन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सो इसी लाइन से ही आप अपनी प्रिपरेशन भी करिए। जब आप नीट का करते हैं, सबसे पहले इनऑर्गेनिक पढ़िए, देन ऑर्गेनिक एंड देन फिजिकल। प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम 2019 को अगर हम देखें तो 45 क्वेश्चंस आए इंटू 4, दैट इज 180। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा इन तीनों पोर्शन का, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का, जो क्वेश्चन पेपर को देखा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है 36% आई, इनऑर्गेनिक 35% आई एंड फिजिकल केमिस्ट्री 29% आई। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है तीनों पोर्शन। बहुत कम है कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा वेयर्ड हो, बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो कि ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आ गई और इनऑर्गेनिक कम आई। सो आपको तीनों पोर्शन को इक्वल इम्पॉर्टेंस देना है। सो क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं। इनऑर्गेनिक आप देखेंगे 16 क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक में 16 आए थे एंड फिजिकल में 13 आए थे। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सालों से देखा गया है, ऐसा ही होता है, इक्वल इम्पॉर्टेंस रहती है तीनों सेक्शन की। ऐसा है कि इस बार एम्स एंड जिपमर भी ऐड हुआ है, तो लेवल ऑफ पेपर माइट भी थोड़ा सा टफ हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ गई हैं
एंड अगर वो टफ भी होता है तो वो एक स्टूडेंट के लिए या आपके लिए टफ नहीं होगा, वो सबके लिए ही टफ होगा, तो रैंकिंग वहीं की वहीं रहेगी। तो मेंटली यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। केमिस्ट्री दोनों साल की आती है, +1 की भी आती है और +2 की भी आती है। कौन सी ज़्यादा आती है? लास्ट ईयर ये देखा गया था कि 24 क्वेश्चन आए थे क्लास 12 से एंड 21 क्वेश्चन आए थे क्लास 11 से। सो कुछ क्वेश्चन का फर्क रहता है क्लास 12 और क्लास 11 में। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन जो 2019 में रहा। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। सो ये तो आपको जनरल ओवरव्यू मिलता है। अब हम कोर में जाते हैं कि पढ़ना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो जब भी कोई भी एग्ज़ाम आप करो तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने टॉपिक्स लिख लिए हैं सिलेबस के, लेकिन फिर भी आपके पास ब्रोशर होना चाहिए, एक सिलेबस प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास ज़रूर होना चाहिए अगर आप बिल्कुल सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए। बिकॉज सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, उसी को देख देख के आप अच्छे से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेकेंडली, आप अच्छे से देख सकते हैं क्या पोर्शन हो गया, कितना रहता है। एंड आउट ऑफ द सिलेबस कुछ चीज़ें, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसी आदत रहती है कि आउट ऑफ द सिलेबस अब पढ़ी जा रहे हैं। बिकॉज हमारा टारगेट अगर नीट है तो सिलेबस को ज़रूर कंसिडर करिए। हमें सिलेबस को पहले कवर करिए, अच्छे से कवर करिए कि यू आर कॉन्फिडेंट, एंड उसके बाद शायद यहाँ से भी कुछ आ जाए, तब आप उन चीज़ों को छेड़ें। इनऑर्गेनिक में जो टॉपिक रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लास 1 और क्लास 12 को डिवाइड किया है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिसिटी है, हाइड्रोजन है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एंड क्लास 12 में पी ब्लॉक एलिमेंट है, डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, मेटलर्जी जो है, एंड देन दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सो ये पूरा सिलेबस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, टॉपिक्स आपको सब कवर करने हैं, ये नहीं कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे तो आप वो ही कवर करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है, सभी टॉपिक्स कवर करिए, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको पता है तो उस पर आप ज़्यादा स्ट्रेस डाल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उन टॉपिक्स को आपको ज़रूर करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। बिकॉज प्रिडिक्टेबिलिटी ये रहती है, अभी तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैसे कोई बनता है कि उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी टॉपिक में से अगर नहीं क्वेश्चन आए तो वो आएगा ही नहीं। आप उनको लास्ट में कर सकते हैं, लेकिन एक बार कवर जरूर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इनऑर्गेनिक में रहते हैं, ये जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, पूरे पेपर के अराउंड 6% प्लस अगर आप लेंगे पूरे पेपर का तो इसमें से रहता है। इसी तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन DNF ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी, एंड PNS ब्लॉक एंड पीरियोडिक टेबल क्वालिटेटिव एनालिसिस, मेटलर्जी के ऊपर भी क्वेश्चन आती हैं। ये जो ऑर्डर है यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल बॉन्डिंग है यहाँ पे, देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। बनाया गया है, एक रफ सी सीरीज बनाई गई है कि क्या इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के पेपर देख के। तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। GOC यानी कि क्लास 11 जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, देन दी हाइड्रोकार्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अभी देखेंगे। देन क्लास 12 में इसी का ही एप्लीकेशन आगे फर्दर किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हेलोजन्स को पढ़ा गया, देन अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड पढ़ा गया, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन है, अमाइंस, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इन दोनों में से क्लास 11 और 12 में जो बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आप क्लास 11 में पढ़ लेते हैं, दैट इज GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आप देखेंगे हाइड्रोकार्बन एंड GOC बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एमाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट, 4% के अराउंड तो एमाइंस ही आ जाता है पूरे पेपर में। कार्बोनाइल ग्रुप, फिर आते हैं एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल हेलाइड हो गए, हेलाइड ग्रुप वाले अल्कोहल। IUPAC नेम्स जो IUPAC नेम्स जो होते हैं और आइसोमेरिज्म्स पूछ लेते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, एरोमेटिक कंपाउंड, एंड देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ।
ठीक है। स्टूडेंट्स थोड़ा सोचते हैं कि केमिस्ट्री एंड एवरेज बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं इस पोर्शन से, लेकिन आपको एक आइडिया रहता है केमिस्ट्री को कैसे यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। कम होते हैं 1 या 2, लेकिन आते हैं। सो ये ऑर्डर रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो हाइड्रोकार्बन एंड GOC एंड अमाइंस को तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है, अच्छे से इनको पढ़िए। इनमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 6% हर टॉपिक का है ये। वी विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस सीरीज़ में, एंड ऑल्सो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम देखेंगे। सो जैसे कि इनऑर्गेनिक में 12 से 18 क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टैंडर्ड रहता है कि रेंज में रहता है। इसी तरह ऑर्गेनिक में कोई 14 से 18 क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि हमने देखा है। एंड इसी तरह फिजिकल भी इम्पॉर्टेंट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, 15 से 20 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जिनके ऊपर हमने वीडियो डिटेल में बना ली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास 11 के जो वीडियोज हैं, देन अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर भी वीडियोस बन गई हैं क्लास 11 की। एंड देन केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसमें भी है। इक्विलिब्रियम, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 में है। एंड क्लास 12 में सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री है। सो ये सिलेबस के बाद अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। देन रिडॉक्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। इन्हीं पोर्शन में से 8 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री फिर आता है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री। सो होता क्या है फिजिकल केमिस्ट्री में, सबसे पहले तो आप अपनी लिस्ट ज़रूर बनाइए इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की, बिकॉज सेम फार्मूला काफ़ी बार अप्लाई होते हैं। एंड अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से पता है तो न्यूमेरिकल्स आप निकाल लेंगे, बना के आप किसी वॉल पे लगा लीजिए, या आप अपनी कोई फाइल में रखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जिसमें इंपॉर्टेंट नोट्स आप जिसमें रखते हैं, और उसको बार बार रिवाइज करिए ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। अब इसके बाद जब हमें सिलेबस पता लग गया, टॉपिक्स पता लग गया, तो क्वेश्चन आता है कि अब हम पढ़े कहाँ से। बुक लिस्ट क्या रहती है? बुक लिस्ट में NCERT बुक जो है इसको आप बेस माने। NCERT बुक को एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है, प्लस उनके जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, सबको एक नहीं 2-3 बार कवर कर लेते हैं। जितनी बार भी कवर करेंगे आपके लिए प्रॉफिटेबल ही होगा एग्जाम के टाइम पे, बिकॉज कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन या एप्लीकेशंस आ जाती हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स ही आ जाते हैं NCERT बुक में से, ठीक है। सो NCERT बुक को बिल्कुल नहीं छोड़ना। नीट में केमिस्ट्री के लिए NCERT बुक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप प्रेपरेशन करने लगें तो प्रीवियस 10 ईयर के पेपर को ज़रूर देखिए, ठीक है। लास्ट 10 ईयर के पेपर में आप क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT बुक में कवर्ड होते हैं। कुछ हाथ बाहर से आते हैं, उसके अलावा मैक्सिमम कवर्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आ रहे हैं। NCERT बुक फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी लिस्ट है, जैसे इनऑर्गेनिक में आप JD ली ले सकते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में OP टंडन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान है। तो ये रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर स्टडिंग NCERT इतनी बार आप पढ़ सकें तो आप उसके बाद इन बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल होती हैं। नीट एंट्रेंस एग्जाम को देने जाएंगे तो बहुत बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी। बहुत फैंसी बुक्स आप कह सकते हो, जब भी आप जाओगे शॉप में तो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, हाँ इसमें बहुत अच्छे फॉर्मूलाज दिए हैं वो, लेकिन डोंट ट्राई टू बाय ऑल द बुक्स। ऐसा नहीं होता कि क्वांटिटी आप देखें कि मैं 1000 बुक्स पढ़ लूँगा तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक तो बुक्स को ही आपने बहुत बार पढ़ा है, इवन अगर आपने कम बार भी पढ़ा है लेकिन अच्छे से पढ़ा है, सिर्फ 1-2 बुक्स को अच्छे से उनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सॉल्व्ड क्वेश्चंस किए हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन किए हैं, आपको सिलेक्ट होने में कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन दीज आर द स्टैंडर्ड बुक्स जो अच्छी मानी गई हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉरिसन बॉयड, कंसाइज, इनऑर्गेनिक JD ली सेम ही है। एंड देन ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के लिए RK गुप्ता भी इम्पॉर्टेंट है।
प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। MCQ है तो MCQ फॉर्म में ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपका माइंड प्रिपेयर हो टू गिव दिस एग्ज़ाम। एंड ट्राई टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर्स या फिर मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं टू गेन कॉन्फिडेंस इन दिस पेपर। थ्योरी आप पढ़ते हैं बुक्स में से, ठीक है, एक बार आपने थ्योरी पढ़ ली अगर, और नोट्स बनाइए, ठीक है। नोट्स बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम बुक पढ़ते हैं बार बार, इतनी बड़ी बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप नोट्स बना लीजिए और उसे रिवाइज करते रहें, ठीक है। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चीज़ें पढ़ लेते हैं और उसके बाद रिवाइज नहीं करते तो वो कहते हैं वो चीज़ें आपकी व्यर्थ जाती हैं, ठीक है, यूज़ ही नहीं होती। इट्स बेटर टू रिवाइज योर टॉपिक्स जो भी आपने प्रीवियस डे कवर किया है। टिप्स एंड ट्रिक्स को हम बहुत अच्छे से और वीडियोस हम इसके ऊपर लेंगे। सो अभी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड बुक लिस्ट पता लग गई हैं। NCERT अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप अभी प्रेपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर जो बच्चे अभी देंगे तो भी आप NCERT अच्छे से पढ़ें। सो दैट्स ऑल फॉर द नीट केमिस्ट्री। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम ऐड करेंगे। वी विल ऑल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम अच्छी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिटेल में हमने टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है विदाउट लीविंग एनी टॉपिक, ठीक है, यानी कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट